बच्चों, आपके अपने नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी एग्जाम में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी दोस्त आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारा पेपर बताया गया है, वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया भी है। तो संस्कृत का पेपर जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको पूरा क्वेश्चन का पता चलेगा कि कितना प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने दिनों के लिए अवकाश प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। फिर से सुनिए, अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है और भी संस्कृत में आपको लिखनी है। ठीक है, और संस्कृत का पेपर है तो कुछ हिंदी का, अगर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न हिंदी में दिया हो तो उसका उत्तर आपको हिंदी में लिखना है। लेकिन ये आवेदन पत्र और हो गया निबंध तो आपको संस्कृत में ही लिख कर आनी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए यानी जाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक छुट्टी का आवेदन पत्र लिखना है। तो ठीक है, देखिए, अब आवेदन लिखने का तरीका, सबसे पहले उसका मेन होता है हेडिंग। तो अगर हेडिंग को आप लोग अच्छी तरह लिख पाते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उत्तर लिखिएगा, एक लाइन नीचे आपको लिखना स्टार्ट करना है, सेवायम। ठीक है, यानी सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर दो बिंदु आपको डालना है, इसको हम लोग ह कहते हैं। ठीक है, राजकीय उच्च विद्यालय पाटलिपुत्रम। यहाँ पर आप जो भी आपका एग्जाम मतलब कि जो भी आपके कॉलेज का नाम है, जो भी आपके स्कूल का नाम है, यहाँ पर अपना नाम यूज कर सकते हैं, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको महाशय लिखना है। महाशय यहाँ मेन हेडिंग होता है। ये मेन इतना हेडिंग आपको बहुत अच्छी तरह से डाल लेनी है ताकि कोई भी आपका कॉपी चेक करे तो सबसे पहले उसका मेन हेडिंग होता है, तो हेडिंग को ही अच्छी तरह से वो देख ले। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, सविनय निवेदन अस्ति, यानी सविनय निवेदन है, यत मम मित्रस्ति विवाह, यानी मेरे मित्र का विवाह है, स्वयं भविष्यति अहम विद्यालय आगंतु अस्मस्त, यानी मैं विद्यालय में आने में अस्मस्त रहूँगा। ठीक है, अतः महाशय निवेदनस्य, यानी महाशय से निवेदन है, अवकाश प्रदान भवति, यानी मुझे छुट्टी देने की कृपया करे, मात्र माम अनुग्रंथु। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है दिनांक, ये दिनांक डालना नहीं भूलिएगा, और भविष्य शिष्य, यानी यहाँ पर आपको इसके नीचे आपका अपना नाम, रोल नंबर, विद्यालय का नाम यहाँ पर डाल लेना है, कितने वर्ग में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो अपना ही नाम यूज कीजिएगा, किसी दूसरे का नाम नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना ही नाम यूज करके आना है। तो इस आवेदन पत्र को रट लीजिएगा, इसी तरह आपको एग्जाम में लिख कर भी आनी है और इसी तरह लिखने से आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। ये आपकी एग्जाम में 5 नंबर का पूछा ही जाएगा, तो इसमें कोई आपको त्रुटि नहीं करनी है। इसको बहुत अच्छी तरह से आपको लिख कर आना है। मेन हेडिंग का ध्यान रखिएगा और नीचे वाले का ध्यान रखिएगा। चलिए, आप निबंध हम आपको बताते हैं। आता है कि 7 अनुच्छेद लिखना रहता है किसी एक चीज़ पर। ठीक है, और 2 चीज़ पर हम आपको लिख कर बताएंगे। 2 चीज़ आपकी एग्जाम में आएगा और एक चीज़ पर आप लोग याद करके वही एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए, परोपकार्य, ये बार बार आता है और इस बार भी आपकी एग्जाम में आएगा, तो 7 अनुच्छेद इस पे लिखना रहता है। ठीक है, यानी 7 वाक्य आपको लिखना है। परिसारम उपकार्य का पुरोकार्य का। ठीक है, यहाँ पर ये 2 बिंदु लगाने का मतलब है कि हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ का संस्कृत नहीं पता है तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज लिख के 2 बिंदु आगे में डाल दीजिएगा, तो आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है। भवति, परोपकारः बिना मानव पशु इव भवति, इह प्राकृतिक अपि अस्नाम परोपकारः। ठीक है, शिक्षति, वृक्षा, यहाँ पर बार बार समझा रहे हैं कि हाँ, इस बिंदु का मतलब होता है कि अंत में आपको हाँ बोलना है। परोपकार्य एवं फलंती नवोदय, अपि परोपकार्य वहन्ति प्राकृतिक प्रत्येक वस्तु परिसाम कल्याणम एवं भवति, अतः परिसार अतः सवे
मानवे सदा परोपकार्य करणीय। ठीक है, ये आपको पूरा लिख कर आना है। 7 अनुच्छेद आपको बताया गया है। एक होता है दुर्गा पूजा पर, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो दुर्गा पूजा पर आपको कैसे लिखना है फिर से एक बार समझा देते हैं कि अगर आपको हिंदी मतलब संस्कृत किसी चीज का नहीं पता है तो हिंदी लैंग्वेज लिखिएगा, उसके आगे 2 को बिंदु डाल दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, एक दुर्गा पूजा पे हम आपको लिख कर बताते हैं। दुर्गा पूजा पे ये लेख लिखा हुआ है। ठीक है, भारतवर्षीय अनेक त्योहारों सन्ति देश दुर्गा पूजा हिंदुस्तान प्रथम मुखम पर्व अस्ति। एतत् पर्व अभिमान्यस्य शुक्लोदय तिथि मान्यते। यत एवं विजयादशमी अपि कथ्यते। असीम एवं दिशे भगवान श्री राम चंद्र लंकाय विजयवात तस्य विजयस उपलक्ष्य एवं अयम उत्सव आयोजते। अहम उत्सव असत्यस उपरि सत्यस विजय सूयति। अस्य संदेश अस्ति राम देवते अचान्य न रावण देवते। इतना आपको लिख कर आना है। ये भी 7 अनुच्छेद लिखे हुए हैं। तो दुर्गा पूजा या परोपकार दोनों में से एक आएंगे तो दोनों आप लोग रट लीजिए, दोनों ही आएंगे तो एक आप लोग लिख कर आ सकते हैं, इसलिए आप लोग दोनों को ही रट लीजिएगा। देखिए, अब आपके एग्जाम में आएगा संस्कृत में अनुवाद करें। 10 अनुवाद आप लोगों को दिया रहता है, उसमें से 6 अनुवाद को आपको बनाना रहता है। जो भी आपको आ जाएगा वो आपको बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 अनुवाद हम आपको बताएंगे और 10 अनुवाद में से 6 अनुवाद आप सही से बनाकर आ पाएंगे अगर इस अनुवाद को पूरा याद कर लेते हैं तो। ठीक है, पहला है कि भारत महान देश है, यानी इसको संस्कृत में करना है भारत महान देश अस्ति, यानी भारत महान देश है। इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। संप्रति श्री नरेंद्र मोदी भारत से प्रधानमंत्री अस्ति। ठीक है, इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला है कि इनका जन्म गुजरात में हुआ, इनका जन्म गुजरात में हुआ तो अस्य जन्म गुजरात प्रदेश अभ्यवत। ठीक है, इनका जन्म गुजरात में हुआ। गुजरात की भाषा गुजराती है, गुजरात की भाषा गुजराती है तो गुजरात प्रदेश भाषा गुजराती अस्ति, यानी गुजरात की भाषा गुजराती है। क्या तुम गुजराती जानते हो तो कि तुम गुजराती जाने सी, यानी क्या तुम गुजराती जानते हो। हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। स्नावित की संस्कृत पठितव्यम। ठीक है, यानी हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत प्राचीन भाषा है, संस्कृत प्राचीना भाषा अस्ति, यानी संस्कृत प्राचीन भाषा है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, स्वतः दिल्ली नगर गृह्यामि, यानी मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगला है वे लोग भी मेरे साथ जाएंगे तो ते अपि भाया स गम्यस्ति, यानी वे लोग भी मेरे साथ जाएंगे। मुझे पैटर्न अच्छा लगा, महत्तम पैटर्न रोचते, यानी मुझे पैटर्न अच्छा लगा। अब हम आपको लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे। इसमें आपको 10 से 12 प्रश्न बताए जाएंगे और 12 प्रश्न में से आपको केवल 10 प्रश्न का उत्तर देकर आना है। तो 8 प्रश्न का केवल उत्तर देना रहता है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इस प्रश्न को भी आप लोग देख सके कि आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा पर लिखा कि यहाँ पर इसको आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने के बाद यहाँ से आंसर आपको उत्तर लिखना स्टार्ट करना है। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा से
लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पंजलि आदि का परीक्षा ली गई। ठीक है, ये आपको आंसर एग्जाम में लीक कराना है। देखिए 12 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें 8 प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क ख करके हम बताए हैं, तो क ख करके आप लोग देखते रहिए। क ख करके ही आपके एग्जाम में आने वाला है। अब ख प्रश्न को आप लोग देखिए। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामों का उल्लेख करें। ठीक है, इसको संस्कृत में आपको पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामों का उल्लेख करना है। उत्तर लिखिएगा, उसके एक लाइन नीचे से लिखना आपको स्टार्ट करना है। उच्च न्यायालय, सह सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। ये एक एक नंबर या दो दो नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, तो आपको इतना ही लीक कराना है। ठीक है, ग प्रश्न देखिए, यानी तीसरा प्रश्न। संस्कृत में पाठ्यता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, उत्तर लिखना है आपको, एक लाइन नीचे लिखना स्टार्ट कर देना है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं को पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। शंकर सचितम उसकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, मौराहली, कायमनुतावली, ग्रामजयती आदि रचनाएं की है। ये ग्रंथों का नाम है, इन ग्रंथों का रचनाएं हुआ है। अगला प्रश्न है कि शैक्षणिक संस्कार कौन से हैं? कौन कौन से हैं? शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं? उत्तर लिखिएगा, एक लाइन नीचे से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। शैक्षणिक संस्कार में अक्षराभ्यास, उपनयन, वेदार्भव, मुंडन संस्कार आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, यानी अंग प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या हैं? उत्तर लिखिएगा और उसके एक लाइन नीचे से आपको लिखना स्टार्ट करना है। धर्म एवं कर्म प्रवीण पंडित सर्वत्र नहीं मिलते हैं। जिसके कार्य में शीत उष्ण, प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही पंडित हैं। जीवन के तत्वों को जानने वाला, कर्म जानने वाला ही पंडित है। जीवन के तत्वों को जानने वाला और कर्म जानने वाला ही पंडित है। ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और यही आपके एग्जाम में लिखकर भी आपको आना है। देखिए स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे हुई? स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे हुई? स्वामी दयानंद का परिवार धर्म के प्रति अवास्तविक रहता था। या बड़ों को देखकर एक बार शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बिखरे चावल के कणों को खाते हुए चूहे को देखा, तो वे सोच में पड़ गए कि जब शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो वो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? ऐसे भाव आते उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था जागृत हो गई कि शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। ऐसे भाव आते ही उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था जागृत हो गई। देखिए व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। दान गरीबों को देना चाहिए जो उपकार नहीं किया उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कड़स से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चरित्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए उत्तर लिखिएगा, एक लाइन नीचे लिखना आपको स्टार्ट करना है। इंद्र को देवराज कहा जाता है। उनके चरित्र गुणों के साथ कुछ दोष भी नजर आते हैं।
अर्जुन की रक्षा के लिए भेष बदलकर कर्ण के पास जाते हैं और दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण सब कुछ जानते हुए भी महर्षि इंद्र को दान, कवच और कुंडल अर्पण कर देता है। अतः उस समय इंद्र कृतज्ञ मुभित हो जाते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? कर्ण के कुंडल और कवच की विशेषताएं क्या थी? उत्तर लिखिएगा। एक लाइन नीचे आपको लिखना स्टार्ट करना है। कर्ण का कवच और कुंडल जन्मदात था। जब तक उसके पास था कवच और कुंडल, वह दुनिया में कोई भी शक्ति उन्हें मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिताजी सूर्यदेव से प्राप्त थी, जो अघमेव थे। अगला प्रश्न, शास्त्र भाव्यवस्य की शिक्षयन्ति, जिसका आपको संस्कृत में दिया है उसका आपको संस्कृत में ऊपर उत्तर देना है। उत्तर लिखिएगा। एक लाइन नीचे से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म दुष्कर्म, सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से मिलती है। तो अगला प्रश्न, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र हैं? उनके प्रमुख ग्रंथों में से कौन कौन से हैं? ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल, गणित, विज्ञान आदि शास्त्र हैं। आर्यभट्टीय वृत्त संहिता आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो मेघानिज, फ्रान आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ये आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहता है। 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन आंसर है, बुक का है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। अब हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि अभी आपके पास तो इसे याद करने का, समझने का टाइम नहीं है, तो केवल रटिएगा। आपकी एग्जाम में 100% यही आएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।